हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स, जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स इट्स। इसका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान हमेशा नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, on a clean glass plate, a drop of water spreads to form a thin layer, whereas a drop of mercury remains almost spherical because। इसका आंसर हो जाएगा cohesion of mercury is greater than its adhesion with glass। एक साफ कांच प्लेट पर एक पतली परत बनाने के लिए पानी की एक बूंद फैल जाती है, जबकि पारा की एक बूंद लगभग गोलाकार होती है, क्योंकि पारा का संयोजन कांच के साथ अपने आसंजन से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। इसका आंसर हो जाएगा वुड। निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है? तो लकड़ी विद्युत रोधी है, जबकि कॉपर विद्युत रोधी नहीं है, मरकरी भी विद्युत रोधी नहीं है और एल्यूमिनियम भी विद्युत रोधी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, बबल्स ऑफ एयर राइज अप थ्रू लिक्विड्स ड्यू टू। इसका आंसर हो जाएगा विस्कोसिटी एंड बुयांसी। किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? तो ये श्यानता और उत्प्लव के कारण वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स वेरीज एज। इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर वेरीज। किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक भिन्नता होती है? तो दाब में भिन्नता के कारण तरल पदार्थ के क्वथनांक में भिन्नता आती है। क्वेश्चन नंबर 6, वी आर एबल टू वॉक ऑन अर्थ विदाउट स्लीपिंग बिकॉज ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है? घर्षण बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फेनोमेनन व्हिच एस्टेब्लिश्ड द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलराइजेशन। जिस प्रघटना ने प्रकाश की अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया, वह प्रघटना ध्रुवीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करेंट इनटू डायरेक्ट करेंट। इसका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज आइस कवर्ड इन सॉडस्ट नॉट मेल्ट क्विकली। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉडस्ट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? तो इसका कारण है बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, स्टार ट्विंकल्स बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज। इसका आंसर हो जाएगा दे आर नियर टू द अर्थ एंड हेंस वी रिसीव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट एंड देयरफॉर माइनर वेरिएशन इन इंटेंसिटी आर नॉट नोटिसेबल। तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, क्योंकि वह पृथ्वी के करीब है, इसलिए उनसे अधिक प्रकाश मिलती है और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वह नज़र में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 11, द वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 12, द चॉक यूज्ड विथ अ ट्यूबलाइट इज बेसिकली। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडक्टर। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या होता है? एक प्रेरक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन अ कार मूविंग अराउंड अ कर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी वृत्ताकार वर्क मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है? तो ये अभिकेंद्रीय बल है जिस पे ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14, Which phenomenon is responsible for the echo of sound wave? तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्शन। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? तो ये परावर्तन के कारण ही ध्वनि तरंग की गूंज होती है। क्वेश्चन नंबर 15, Which of the metals has the maximum thermal conductivity? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? तो यह है चांदी। क्वेश्चन नंबर 16, टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ल्यूमिनस बॉडीज कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर्स। दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं? तो यह यंत्र है
पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ थ्रू। इसका आंसर हो जाएगा रेडिएशन। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो ये विकिरण के कारण यात्रा करती है। क्वेश्चन नंबर 18, हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर थ्रू द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन। इसका आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? तो यह होता है संवहन के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, इफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज्ड देन द नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस शुड बी कनेक्टेड इन। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोध की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? तो ये समानांतर श्रेणी में जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो ये नाइक्रोम होती है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमिक कंडक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? तो ओम चालक सिल्वर है। क्वेश्चन नंबर 22, एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट मींट फॉर मेजरिंग। इसका आंसर हो जाएगा विंड स्पीड। एनीमोमीटर से दिए गए विकल्पों में से क्या मापा जाता है? तो ये हवा की गति को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, द स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा हुक्स लॉ। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक नियम के कारण ये कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 24, इफ देयर वेयर नो ग्रेविटी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी देयर फॉर ए फ्लूइड। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवार्ड थ्रस्ट। अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा? तो ये ऊपर दबाव है, जो आकर्षण शक्ति नहीं होगा तो तरल पदार्थ पे ये लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज इज। इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। आवाज की माप का मात्रक डेसिबल है। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज यूज्ड एज एन एम्पलीफाइंग डिवाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये ट्रांजिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लिटरिंग ऑफ एयर बबल राइजिंग थ्रू वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो ये प्रक्रिया है प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 28, इन एन ऑप्टिकल फाइबर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रकाशिक फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 29, सन अपीयर्स रेड इन कलर एट सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट ऑल अदर कलर्स स्कैटर अवे एक्सेप्ट रेड। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण है लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्राकृत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग विथ इट हाई रेसिस्टेंस ऑन सीरीज। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? तो यह श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा फिजिक्स पार्ट 1 जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन पार्ट 2 में कवर किया जाएगा, तो कृपया उसे भी जरूर देखें। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।